देखो, हम तो पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं, कोई भी किसी को ठीक नहीं कर सकता। मतलब कोई किसी को चाह कर भी ठीक नहीं करता। मतलब चाह कर आदमी सब कहते हैं मैं ठीक हो जाऊं, वो खुद भी चाहता है, लेकिन उसके चाहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। क्या होता है कि हमने कुछ संकल्प लेने पड़ते हैं, मतलब खुद के ही संकल्प होते हैं। भाई मैं सही टाइम पर दवाई खाऊंगा, थोड़ा योगा करूंगा, थोड़ा बहुत कहना मानूंगा, तभी काम बनेगा। अब बहुत सी लेडीज़ मेरे को कहती है भाई मैंने वेट घटाना है। मैं कहा सच में घटाना है? तो कहती है हाँ जी घटाना है सच में। मैं जी घटा लोगे? वो कहती है हाँ घटा लूँगी। तो कहने आता मैं कहा जी गर्दन हिलाना आसान है, जब आप करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है वेट घटाना। एक लेडीज़ तो 147 केजी की थी। मैंने कहा ये 47 आपके पास ही थी, मतलब 100 तो थी 47, क्योंकि इसलिए मेरे को याद आ गया उसने मतलब 147 किलो वेट बताया। फिर हमने मशीन पे भी तोल लिया तो 147 किलो निकला। मगा जी ये तो आपकी AK-47 होगी एक तरह से। बोली हाँ जी। मखा भाई चलो कोई बात ना, तो अब क्या चाहती हो आप? बोली जी मैं वेट घटाना चाहती हूँ। मखा अच्छा। मगा भाई आपके देखो एक लेडीज़ होती है 60 किलो की, दूसरी होती है 60 किलो की, 120 किलो, और आपने ये 27 किलो और ज़्यादा कर रखा है, तो आपने कितना वेट घटाना है? बोली जी मेरा 27 किलो घट जाए। और माँ जो 120 केजी की है, जो 120 केजी की लेडी जो वह कहेगी कि मेरा और मतलब कम से कम 70-80 होना चाहिए। मगर आप फिर भी मतलब उसकी कैटेगरी में आना चाहते हो? नहीं। बोली नहीं। मैंने कहा अगर तुमने मेरा कहना माना, तुम्हारे अंदर से 2 लेडीज़ मैं गायब कर दूंगा, मतलब 2 लेडीज़ बिल्कुल गायब हो जाएंगी। बोली कैसे? मगर ये बात छोड़ दो, बिल्कुल वेट घटाना बिल्कुल आसान काम है, और ये आप खुद ही करना। किसी भी दवाई से और उपवास से वेट नहीं घटेगा। अगर आपने उपवास कर लिया और परहेज कर लिया, मतलब कई चीज़ों का बहुत से परहेज कर लेते हैं, तो वेट उल्टा बढ़ जाएगा बाद में। मतलब उस टाइम तो घटेगा, लेकिन क्या होगा फिर थोड़े दिन बाद फिर बढ़ जाएगा। मतलब आदमी किसी को भूखा रख दो तो वैसे ही सूखा लकड़ी सा हो जाएगा, मतलब उसमें फिर कोई जान थोड़ा नहीं, ताकत खत्म हो जाएगी। मगर वेट घटाना है और ताकत को बढ़ाना है, अपनी एनर्जी को आपने बढ़ाना है। और एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी, एनर्जी ही जो ताकत होगी वही फिर वेट घटाने लगेगी। मतलब कोई चीज़ की ताकत है, किसी को आपने धक्का देना होगा, तो अगर अंदर आपके ताकत होगी तो ही धक्का दे के आगे उसको भगा सकते हो ना, वैसे तो नहीं भगा सकते। तो मैंने कहा भी आपने जो अपना वेट घटाना है फिर अपनी ताकत से घटाना है, क्योंकि जब एनर्जी आपके अंदर आएगी तब तब उससे वेट घटा देना है, वो तेज़ी से घटेगा। कई बार क्या होता है भूखा रह जाएगा तो तुम बिस्तर पर पड़ जाओगी, पैरों में दर्द हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। अगर आपने कोई जूस जास पी कर वो वेट घटा दिया, मतलब भोजन आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, तो भी फिर पैरों में दर्द आ जाएगा। ऐसा दर्द आएगा जो फिर कभी जाएगा ही नहीं, वो वापस नहीं जाता। आपने देखा होगा बहुत से सेंटरों पर वेट घटा लेते हैं वो क्या करते हैं, पानी सुखा लेते हैं। जैसे जैसे दोस्तों पानी सूखेगा शरीर का वेट कम हो जाएगा, आप तो लोगे तो वेट कम हो जाएगा, लेकिन एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाएगी। चेहरे पर मतलब हालत ऐसा हो जाएगा बुढ़िया के समान, मतलब औरत बूढ़े के समान सा दिखने लग जाता है, तो हालत बुरी हो जाती है। मैंने कहा ये क्या होगा, चेहरे पर तो तेरा मतलब भाव ही खत्म हो गए। फिर क्या होगा, खाल लटकने लग जाएगी। मतलब समस्याएं एक नहीं कई 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 आ जाती हैं अगर वेट घटाने के चक्कर में। और पेशेंट तो क्या होता है बच्चे के समान होता है, हम तो कहते हैं बच्चे के समान होता है। जैसे बच्चा कहेगा ये दिला दो ये दिला दो, फिर माँ कहेगी नहीं आगे से दिलाऊंगी, चाहे आगे दुकान हो या ना हो। मतलब वो क्या होता है बच्चा होता हो, तो फिर वो ना माँ को पता होता भी आगे दुकान है, बच्चे भी कहता चलो आगे से दिलाएगी, फिर वो बच्चा भूल जाता है। तो ऐसे ही पेशेंट भी क्या होता है बच्चे समान होता है, तो वो कहता है जिद करता है मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, हमें नहीं पता बच्चा। तो दोस्तों वेट घटाने का अब ये मैं रिजल्ट ले आया हूँ। अब ये कितनी लेडीज़ों का जो रिजल्ट है, जो हमने देखो क्या बताया, हमने कुछ नहीं बताया और बहुत ही अच्छी चीज़ बताई, जो इसको आप बिल्कुल आसानी से घर में ही कर सकते हो। फिर आयुर्वेदिक तो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने दवाई बताई थी, किसी ने ली किसी ने ना ली, ये भी मेरे को नहीं पता खैर उसका तो, लेकिन जो हमारे पास आई और उन्होंने मतलब हो सकता है आयुर्वेदिक दवाई ली भी हो, वो मेरे पास डाटा इतना ज़्यादा मैं बताऊँगा नहीं, ना तो फिर तुम कहोगे कि अपनी दवाइयों का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको अलग रखता हूँ। जिन्होंने ये चीज़ लगातार पी है, क्या है सफ़ेद पेठा, एक तो मैं पहले दिखा देता हूँ, पहले इस पेठे को देख लो फिर ही मैं ये डिटेल बताऊँगा। कम से कम 28 लेडीज़ों की डिटेल है। ये सफ़ेद पेठे का जूस, इसमें 3 ही चीज़ आपने मेन डालनी है। क्या क्या डालनी है, एक तो आमी हल्दी डालनी है, क्योंकि लेडीज़ जिनके वेट होता है उनका दर्द बना ही रहता है शरीर में, तो आपने आमी हल्दी जो हल्दी होती है वो भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, वैसे तो घर में सब ने पता होता है, अम्मी हल्दी आप डालें। इसका 1 गिलास जूस, आपने 1 गिलास जूस बना कर लेना है
और जिन पेशेंटों को, लेडीज़ों को थायराइड का भी रोग साथ में हो तो फिर धनिया भी डाल लें। सब हरा जो धनिया होता है वो भी इसमें डाल लें, एक बूटी सी डाल लें। और एक गिलास, ये जैसे ये गिलास आपने देख लिया 300-400 ml का गिलास है, इसको भर के पिए। अगर आपका वेट 80 kg तक है, ये भी देखना, अगर आपको 80 kg तक वेट है और आप 3 बार भोजन करते हैं, जैसे सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं और रात का ही भोजन करते हैं, तो आपने ये 3 टाइम ही पीना है। और इसमें मतलब 90 दिन तक, यानी 3 महीने तक एक दिन की भी नागाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सेल को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लग जाता है जो वेट को बढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे मेटाबॉलिक सिस्टम को ये ठीक करने में बहुत अच्छी मदद करता है दोस्तों। तो एक गिलास ये जूस सुबह पिए, एक फिर दोपहर में 2-3 बजे पी लें, फिर एक शाम को 7-8 बजे, यानी खाना खाने से आधा घंटा पहले पी लें। मतलब 3 टाइम आपने लगातार ये जूस पीना है। और फिर दूसरा काम क्या करना है, इसमें एक ही चीज़ का परहेज है और किसी चीज़ का परहेज नहीं है, सिर्फ आपने चीनी को छोड़ देना है। यानी चीनी जो है, सफ़ेद चीनी बिल्कुल नहीं लेनी है 3 महीने के दौरान। दूसरा चीज़, मैदा से बनी हुई चीज़ कम से कम खाएं, कम से कम, मतलब हफ्ते में 1-2 बार आप खा सकते हैं, रोज़ ना खाएं, मतलब ये एक थोड़ा नियम है। तीसरा, फिर ये जो सफ़ेद नमक है इसका सेवन ना करें, सिर्फ सेंधा नमक या दूसरा जो लोहरी नमक होता है उसका आप सेवन करें। और हो सके तो खाना बनाते हुए नमक ना डालें, उससे बाद में डाल लें, तो उससे जो खून में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वो दूर करने में वो मदद करता। ये तो जूस पिए। अब ये लगातार जिसने 3 महीने या 4 महीने पिया, मैं उनकी एक बार रिपोर्ट बता देता हूँ आपको, देख कर भी किसने कितना वेट घटा। देखो ये कांता देवी हैं। सबसे पहले जो कांता देवी थी, इनका वेट था 96 किलो 400 ग्राम, 96 किलो 400 ग्राम। इनकी एज है 42 साल इनकी एज थी। इनको थायराइड का भी रोग था, घुटनों में भी दर्द रहता था, पिंडलियों में बाइटें भी पड़ते थे। तो इन्होंने जूस पिया, हल्दी मतलब डाल ली, आम में हल्दी डाल ली, धनिया ये कभी कभी डाल पाती थी, कई बार धनिया नहीं मिलता था। तो लेकिन इन्होंने पूरा ये जो कोर्स किया, ये 98 दिन की बता रही हैं, 98 दिन तक जूस पिया। बीच में 2 दिन ये छोड़ पाई थी, 2 दिन ये कहीं चली गई थी तो ये नहीं पी पाई थी। इन्होंने जो वेट मतलब घटाया, मतलब 98 दिन में वो 4 किलो 200 ग्राम तक वेट घटाया। और किसी चीज़ का कोई परहेज नहीं किया, कोई परहेज नहीं किया। कभी कभी कह रही थी चीनी में, कभी जब कहीं और चली जाती तो एक आधी बार मैंने चाय पी, लेकिन घर में कोई चाय नहीं पी। तो ये इतना इफेक्ट पड़ा। दूसरी लेडीज है सुमन लता, इनकी एज है सिर्फ 37 साल, इनका वेट था 103 किलो। इन्होंने क्या किया, पूरा ज़बरदस्त परहेज किया। शुक्रवार का व्रत करती थी, मंगलवार का ही व्रत करती थी, मतलब हफ्ते में 2 दिन व्रत करती थी। इनका सिर्फ 6 किलो वेट घटा सिर्फ 90 दिन में, और कोई किसी चीज़ का परहेज नहीं किया। करी जी मैं 2 दिन शादी में भी गई थी, वहाँ हलवा भी खाया, मीठा भी खाया, तो जो आम चीनी थी वो उसमें पड़ी होती थी वो भी मैंने खाया। तो ये 6 किलो इन्होंने वेट घटाया। तो ऐसे ये 28 लेडीज़ों का मतलब जो खाका तैयार किया हमने, तो किसी का 3 किलो वेट कम हुआ है और किसी का 12 किलो तक इसमें वेट कम हुआ है, सिर्फ ये जूस पीने से। जिनको थायराइड का रोग था, ये था धनिया डाला, कोई नहीं डाल पाए, मतलब इसमें ये एक है। लेकिन आमी हल्दी इन्होंने सब ने डाली, उसका क्या प्रभाव पड़ा, जो इनके जोड़ों में और उनमें नसों में दर्द रहता था उसमें बहुत अच्छा लाभ मिला है और चेहरे पर ग्लो आया है। एक लेडीज़ ने तो मतलब ये बताया है, ये है पार्वती देवी, इसकी एज है 58 साल, हाँ इनकी 58 साल है। इनका वेट था 124 किलो, इनका वेट 124 किलो था दोस्तों। ये 58 साल की लेडीज़ हैं और इनके पैर इतने मोटे मोटे थे कि बहुत ज़्यादा पैरों में बाइटें आते थे। तो ये कह रही थी जी वैसे तो हमने आपका नस खोलने का भी कोर्स लिया था 2-3 महीने और साथ में ये कोर्स किया। तो इन्होंने जो वेट घटाया सिर्फ 7 किलो वेट घटाया था, मतलब 3 महीने के अंदर, मतलब लगभग 3 महीने में 7 किलो वेट इनका घटा है। लेकिन जो पैरों में बाइटें वाइटें आते थे उसमें बहुत अच्छा इनको लाभ मिला है। तो ऐसे दोस्तों ये मतलब ये था। तो इसका मतलब 28 लेडीज़ों में एक भी ऐसी लेडीज़ नहीं है जिसका वेट ना घटा हो। मतलब सबसे बड़ी बात ये, एक भी लेडीज़ ऐसी नहीं है जिसका वेट नहीं घटा हो। लेकिन क्या है कि इन्होंने नियमित रूप से किया है। और कुछ लेडीज़ों का जो और था रिजल्ट, उन्होंने क्या किया, कभी पी लिया कभी छोड़ दिया, कभी पी लिया कभी छोड़ दिया, उनका 1 किलो भी वेट कम नहीं हुआ। 1 किलो भी कैसा होता है वेट कम नहीं हुआ, क्योंकि क्या होता है जब सेल जब काम करने लग जाते हैं तो फिर धीरे धीरे जब छोड़ देते हैं तो सेल फिर अब एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए ये गलती ना करें। और कईयों ने तो इसमें
3-3 बिन्ने 4-4 बिन्ने अब छोड़े हुए भी हो गए, मतलब छोड़े हुए वो कभी कभी पी लेती हैं, कभी ना भी पीती, अब पता नहीं मेरे को इतना, क्योंकि वो डिटेल हमने ली नहीं है। तो लेकिन वेट सबका कम हुआ और सब ने ये कहा कि किसी तरह की कोई थकावट महसूस नहीं हुई, किसी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, किसी तरह की कोई वो नहीं हुआ, लेकिन लाभ मतलब हरेक को मिला है। तो इसलिए दोस्तों मतलब दूसरे चक्करों में मत पड़ो, मैं तो ये कहता हूँ। और जो चक्कर खोलने वाली क्रिया है वो भी साथ में करेंगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि हम तो पूरे बताते हैं। तो ये भी आप करें, क्योंकि ये आभामंडल की क्रिया है और बहुत अच्छा महत्वपूर्ण योगदान है इसका भी। तो इसको भी 7 बार आपने करना, ये देख लें ज़रा ध्यान से देखें। पूरा लंबा गहरा सांस भरें, पूरा ये ध्यान से देखें कि चक्कर पर ध्यान दें। देखो ये है विशुद्धि चक्कर, जो जिनका वेट बढ़ता है ये चक्कर खराब होता है, ये कम काम करता है। यानी विशुद्ध थायराइड की जो ग्लैंड है, जरूरी नहीं थायराइड का आपको रोग हो, लेकिन थायराइड ग्लैंड में कब काम करता हो तो भी वेट बढ़ने लग जाता है। तो ये जब एक्सेस काम करने लग जाता है, कई बार थायराइड रोग नहीं आता, लेकिन क्या होता है इससे शरीर फूलने बहुत लग जाता है। लेडीज़ों का वेट इतना फूल का इतना हो जाएगा 80 140 किलो तक, 150 किलो तक, चलने में भी ऐसे चलेंगे जैसे शराब पी कर चलती हो। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपने सही तरीके से 3 बार, फिर ध्यान रखना 3 बार आपने जूस पीना, सुबह दोपहर शाम, और ये आपने आभामंडल की क्रिया करनी है। आपका शरीर जैसे ये लड़की आप देख रहे हो, जैसे पहले आप भी ऐसी ही होंगी, सेम ऐसी ही हो सकती हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने खुद मेहनत करनी पड़ेगी और लग के कोर्स करना पड़ेगा, तो ही बात है। लेकिन इसको 3 महीने लगातार करें। आज वेट करें, बीच में वेट नहीं करना आपने, बीच में वेट मत करना, कहीं बीच में वेट करने लग जाओ। 3 महीने बाद ही वेट करें, फिर 3 महीने बाद करें, फिर 3 महीने, यानी 9 महीने का 3 बार कोर्स करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल दर्शकों, लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वो सारी चीज़ें फॉलो करनी होगी जो इस कार्यक्रम के दौरान बंसल जी आपको बताते हैं। साथ ही साथ आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि आखिर आपके जो रोग हैं वो आपके शरीर में क्यों आ रहे हैं। अगर आपका वेट लगातार बढ़ रहा है तो आखिर उसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि जब तक हम वजह पर काम नहीं करेंगे, हम कारणों पर काम नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स जो हैं वो बनी रहेंगी। कोशिश संस्थान के माध्यम से यही की जाती है कि योग और आयुर्वेद के माध्यम से आपको आपके रोगों में लाभ दिया जा सके, लेकिन उसके लिए आपको संस्थान से जुड़ना होगा। संस्थान में आप बात कर सकते हैं। वेट कम करने के लिए न जाने लोग कितने प्रयास करते हैं, डाइटिंग करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाना तक छोड़ देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति ये सारी चीज़ें फॉलो करता है, खाना तक छोड़ देता है, तो कहीं ना कहीं शरीर में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से आपको खाना छोड़ने की सलाह नहीं दी जाती, कोशिश की जाती है कि आपकी जो डाइट है उसको मेंटेन किया जा सके और उसके माध्यम से ही आपके वजन को कंट्रोल किया जा सके। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। बंसल जी, इसी बीच यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ अजय कुमार जी जुड़े हैं, जो ये कह रहे हैं कि सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी काम करने जाता हूँ तो मुझे डर लगने लग जाता है, मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बातें चलती रहती हैं, मुझे लगता है कि ये काम मुझसे होगा ही नहीं। देखो क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसमें एक जूस बनता है, वो कई बार क्या होता है नेगेटिव बनने लग जाता है, आदमी को डर लगने लग जाता है, बिन बात का डर लगने लग जाता है, कह रहे ये होगा ये होगा ये होगा, होना कुछ नहीं होता। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है। एक तो क्या करें, जब सोने लगे तो लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस दे के सिर्फ सांसों को देखना होता है, जो विचार आए आने दें, जो विचार जाता है जाने दें, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना 40 मिनट तक। मतलब ये इसकी क्रिया ही होती है 40 मिनट का, 40 मिनट तक आप सांसों पर ध्यान दें। फिर एक ये हा वाली क्रिया है, इसे हा वाली क्रिया कहते हैं, इसको आप सुबह और शाम दोनों टाइम करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और वेट वाले तो ज़रूर करें, जिनका वेट बढ़ा हुआ होता है वो भी ज़रूर करें, हो सकता है उनसे ना हो लेकिन फिर भी करने की कोशिश करें। ये देख ले वज्रासन में, अगर कोई वज्रासन में ना बैठ सकता तो कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो ये हा करने वाली क्रिया होती है, मैं दिखाता हूँ हा करके, क्योंकि दिमाग के जो थॉट भरे होते हैं वो निकलने लग जाते हैं। तो इसमें वज्रासन में आप बैठें, बैठने के बाद पैरों को चौड़ा कर लें, उसके करें। तो इसमें हा वाली क्रिया है, ये ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। देखो ये वज्रासन में बैठे, पैरों को चौड़ा करें, हिप्स जो आपकी है ज़मीन पर टिक जाए, और इसमें फिर सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और हा करते हुए नीचे बैठेंगे। बस ये क्रिया आपने 21 बार दोहरानी है, बहुत ही अच्छी क्रिया आता है। इससे क्या होता है, जो